नमस्कार दोस्तों, आज अपन लेके आए हैं आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पार्ट नंबर 2 में अपन ने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपन ने वहां पर रीड आउट किए, समझे अच्छे से, और वो यहाँ पर काम में भी आने वाले हैं। लेकिन अब जो थर्ड सेक्शन है, ये जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है विभाजन फॉर्मूला, यानी डिवाइडिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? कम टू द फर्स्ट पार्ट। पहला केस क्या हो सकता है? आपका 2 पॉइंट्स हो सकते हैं और उन दोनों पॉइंट्स को एक तीसरा पॉइंट क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। कैसे? सपोज एक पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, और इसको मेरे फेस को अगर बी पॉइंट मान लीजिए, जो कि क्या मिडिल है, मिडिल ऑफ द बोथ दीज पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन देखेंगे, जो मेरा एक हाथ है वो तो मेरे जो पी पॉइंट है फेस के ज्यादा पास है, और जो दूसरा वाला हाथ है वो फेस से ज्यादा दूर है। तो इससे क्या पता लगता है? जो मेरा फेस है इन दोनों हाथों से एक किसी फिक्स रेशियो के ऊपर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ठीक है, सपोज एग्जांपल ले लें, अगर इधर ये वाला पार्ट मेरा 2 पार्ट है, ये वाला पार्ट 3 पार्ट है, तो अपन इसको बोलेंगे 2:3। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस आता है वो आता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है? 2 पॉइंट्स आपके हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट्स लाइन कर रहा है। सपोज ये आपका पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई थर्ड पॉइंट लाइज कर रहा है। ठीक है, वो पॉइंट उन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो इसके लिए अपन यूज करते हैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपका A and B there are 2 points. A के कोऑर्डिनेट्स है that is x1 y1, B की कोऑर्डिनेट है that is x2 y2, और इनको जो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके दे रखे हैं x, y, इस P पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये P पॉइंट A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? that is m1 रेशियो m2। m1 रेशियो m2 आपको गिवन है। ठीक है, तो जब आपको रेशियोज गिवन होते हैं और पॉइंट्स निकालना होता है, जब आपको रेशियोज गिवन होते हैं और पॉइंट्स निकालना होता है, तो आप यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला में मुझे x और y के कोऑर्डिनेट्स जब निकालने हैं, तो मेरे पास एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे अपन निकालेंगे। आपको क्या करना है? लिखना है mx प्लस mx। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सेकेंड वाले केस में आप क्या करोगे? my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। इसमें सीरीज कैसे बनती है? पहले वाले केस में आप लोगे m1 x2, दूसरे वाले केस में m2 x1, सिमिलरली m1 y2, m2 y1। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक क्या है? आपको क्या करना है? mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2, my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2। याद कैसे करना है? 1 2 देन 2 1, फिर 1 2 देन 2 1। ठीक है, और 1 2 1 2। ठीक है, x का ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये पूरा आपका x का कोऑर्डिनेट है, तो इसके x के कोऑर्डिनेट को डिनोट करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y वाला कोऑर्डिनेट है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये केस क्या है? जब आपके दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई थर्ड पॉइंट है जिसके रेशियोज मुझे गिवन है। इंटरनल डिवीजन का केस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, रेशियोज मुझे गिवन है, उस वाले केस में मैं क्या करूंगा? ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आता है केस नंबर 2 जो सेक्शन फॉर्मूला का है। स्पेशली आरबीएससी में ये क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में आपका इंटरनल डिवीजन ही है। तो आरबीएससी में जब एक्सटर्नल डिवीजन है, इस फॉर्मूले को भी याद करना बहुत सिंपल है। सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला है, और लर्न कैसे करना है पहले समझते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या है? ठीक है, ए एंड बी, यहाँ पर 2 पॉइंट्स है ए और बी। ठीक है, और इसी से एक आगे एक पॉइंट है जिसके नाम है P। ठीक है, ये जो P वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर
लाई करता है, ठीक है। तो B से लेकर A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने दे दिया या रेशियो दे दिया m1, और B से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने रेशियो दे दिया m2, ठीक है। तो यहाँ पर जो केस 1 है आपका m1 ग्रेटर देन m2, यानी रेशियो ऑफ A एंड B इज ग्रेटर देन रेशियो ऑफ B एंड P, ठीक है। A और P का रेशियो जब B और P के रेशियो से ज्यादा होगा तो उस वाले केस में हमेशा आपका जो पॉइंट्स कहां पर लाई कर रहा है, B के राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। तो इस वाले केस में अपन कह सकते हैं पॉइंट लाइज राइट साइड ऑफ P, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर P आप डिनोट कर दो क्योंकि P आपको फाइंड आउट करना था। पॉइंट P लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ B। सेकंड केस इसका लेते हैं, अगर आपका m1 की वैल्यू छोटी है और m2 की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या होगा, m1 की वैल्यू छोटी है, यानी B से P का डिस्टेंस आपका क्या है, कम है, ठीक है। इसका एक डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा A, ये लिखा मैंने B। अब जो P पॉइंट है, B वाला पॉइंट है, उससे P पॉइंट का डिस्टेंस इसने किससे डिनोट किया है, m2 से डिनोट किया है। तो m2 कब ज्यादा होगा, जब आपका पॉइंट कहां पर लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ A। उसी वाले केस में क्योंकि A से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको तो मैंने बोला है m1, और B से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको बोला मैंने m2। तो उस वाले केस में देखिए m2 का डिस्टेंस या m2 का रेशियो ज्यादा आ रहा है, m1 का रेशियो कम आ रहा है। उस वाले केस में आप लिख सकते हैं पॉइंट P लाइज लेफ्ट ऑफ पॉइंट E, ठीक है। दोनों केस आपको समझ में आ गए। यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, इसका राइट हैंड साइड में कहाँ आ रहा है, जहां पर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, देन वेयर द पॉइंट लाइज, m1 लेस देन m2, तो वेयर द पॉइंट लाइज, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले के लिए अपन क्या करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे आपको, लेकिन एक छोटा सा चेंजेस यहाँ पर करना है, mx माइनस mx अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। सिमिलरली my माइनस my अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। और इस वाले केस में आपको क्या करना है, वही सेम लगाना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी 1 2 2 1 1 2 2 1। तो सेम फॉर्मूला है, बस चेंज आपका किसका, माइनस का। जब आपका एक्सटर्नल डिवीजन आता है उस समय सेम फॉर्मूले में अपन माइनस यूज करते हैं। जब आपका इंटरनल डिवीजन आता है उस केस में आपका सेम फॉर्मूले में अपन क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। एक इसका स्पेशल केस है, स्पेशल केस आपको क्या कहते हैं, when m1 रेशियो m2, और ये अपन लिख सकते हैं when m1 इज इक्वल टू m2, यानी m1 और m2 का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अगर दोनों इक्वल है तो इनका रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। उस वाले केस में अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने, तो उस कोऑर्डिनेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, या इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो उस वाले केस में आपका फॉर्मूला आ जाएगा, इंटरनल वाला केस बता रहा हूं मैं, इंटरनल वाले केस के अंदर आपका हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, ठीक है। जहां पर m1 है, m2 वहां पर 1:1 मुझे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1x2 1x1 1+1, ठीक है, और y2 प्लस y1 अपॉन 2। सिमिलरली जब अगर मैं एक्सटर्नल केस में रखता हूं तो x2 माइनस x1 अपॉन, ठीक है, ये वाला केस आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, उसने बोला है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स के जस्ट बीच में मेरा जो P पॉइंट है बीच में लाई कर रहा है, तो एक्सटर्नल डिवीजन तो हुआ नहीं, तो एक्सटर्नल डिवीजन अपन इसके अंदर सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपका इक्वेशन आ जाता है व्हेन द रेशियो इज m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1:1, या m1 और m2 की वैल्यू इक्वल आ रही है,
तो उसका एक्सटर्नल डिवीजन पॉसिबल है क्या? तो आप करोगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट हमेशा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही लाइज करेगा। ठीक है, थर्ड केस इसका जो आता है, एक केस और है। केस 1 मैंने आपको इंटरनल बताया, केस 2 आपको एक्सटर्नल बताया। उसकी फिर दो कंडीशन मैंने यहाँ पर बताई है जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर। उसके बाद एक आपको केस नंबर 3 स्पेशल केस है, जिसके अंदर m1 और m2 रेशियो का इक्वल आता है, यानी m1 का यानी P पॉइंट का A पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे अवेलेबल है, B से भी इक्वल डिस्टेंस पे अवेलेबल है, यानी दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, यानी मिड पॉइंट के ऊपर वो अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा आ जाए कि जहां पर आपको रेशियोज नहीं गिवन हो, जब आपको रेशियोज नहीं गिवन होते हैं, ठीक है, व्हेन point is given but not the ratios, ठीक है, यानी मुझे क्या निकालना है? m1 निकालना है और m2 निकालना है। तो उस वाले केस में आप क्या लेंगे? m1 रेशियो m2 लेंगे आप, m1 रेशियो m2। यहाँ पर कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया k रेशियो 1। इट मींस m1 को मानूंगा मैं k और m2 को मानूंगा मैं 1। ठीक है, यही वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। जब आपका इंटरनल डिवीजन के अंदर ये फॉर्मूला पुट करता हूँ तो आपको हो जाएगा p x y। उस वाले केस में m1 आपका क्या है? k, तो फॉर्मूला हो गया मेरा k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। ये मेरे x एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए, और अगर मुझे y एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालने तो k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सारा जो भी खेल है रिगार्डिंग सेक्शन फॉर्मूला, सारे मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस हैं इन्हीं स्पेशल कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। आपको केवल पहचानना है कि कौन सी कंडीशन अभी आपके लिए एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, पहला केस इंटरनल डिवीजन का, ठीक है, प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ पर आता है, और ट्रिक मैंने बता दी आपको, mx लिखना है प्लस mx लिखना है अपॉन m1 प्लस m2 लिखना है, और फिर 1 2 2 1 प्लस 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 1 प्लस 2 1, फिर 1 2 2 1 प्लस 2 1। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस जब आप एक बार करेंगे, बिना देखे एक बार लिखेंगे, तो ये सारे टाइप के फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। कम टू द क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी आपके पास दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं और इसके बीच में इंटरनली इसने यहाँ पर बोला है, तो आप डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। सपोज ए पॉइंट है जिसको मैंने दे दिया -2, 1, बी पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया 5, 4 कोऑर्डिनेट्स, और पी पॉइंट इसके बीच में लाइज कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं, और रेशियोज मुझे दे रखा है 2:3। इट मींस m1 m2 की वैल्यू मुझे गिवन है। तो जहां पर मुझे क्या करना है, इंटरनली डिवाइड करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, ए वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने x1 y1 मान लिया है, ए कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लिया है, बी वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2 मैंने अज्यूम कर लिया है, पी वाला कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है, और रेशियोज मुझे गिवन है m1 रेशियो m2 2:3। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला मैंने लिख लिया। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले में आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है, यानी आपको अगर फॉर्मूला याद है जिसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, तो आपको केवल वैल्यूज पुट करने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन निकालते हैं कैलकुलेशन करके। पहले x एक्सिस को फोकस करता हूं मैं। इसने बोला m1 x2, m1 is 2 मल्टीप्लाई बाय x2 आपका 5 प्लस m2 दैट इज 3, x1 दैट इज -2 अपॉन m1 प्लस m2 इट मींस 2 प्लस 3। पहले वाले पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ के साथ ही y वाला अपन निकालेंगे। m1 दैट इज 2, y2 दैट इज 4, m2 दैट इज 3, y1 दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, तो p x, y जो मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने, कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना है 10 - 6 अपॉन 5, 8 प्लस 3 अपॉन 5
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 4/5, 11/5। तो देखिए कितना इजी है। सेक्शन फॉर्मूला आपको आना चाहिए और सेक्शन फॉर्मूला आप यूज करते ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले तो अपन गिवन पॉइंट्स लिखेंगे। आपको जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमेशा लिखेंगे गिवन पॉइंट्स। अब इन्होंने बोला है 4:7, यानी m1 की वैल्यू क्या है, छोटी है, किससे, m2 से। m1 की वैल्यू छोटी है m2 से। अगर आप एक बार डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, पॉइंट्स में एक बार आपको डिनोट करके बताता हूं। ठीक है, डायग्राम के अंदर आप देखिए, ए अपन ने एक केस में पढ़ा था कि जब भी m1 की वैल्यू आपकी छोटी होगी m2 से, तो उस वाले केस में आपका जो पॉइंट है वो लाई कहां पर करेगा, ए के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाई करेगा। ठीक है, तो ए के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। और इसमें m1 क्या होता है, ए से p पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि कम अपन को गिवन है, यानी रेशियो, और b से p पॉइंट का दैट इज m2, ये रेशियो आपको 7 दे रखा है। तो आपको जैसे ही डायग्राम आप बनाएंगे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन है या इंटरनल डिवीजन है। फॉर्मूला अपन ने यूज करना है। फॉर्मूला याद करने का ट्रिक मैंने बताया कि सेम आप इंटरनल याद कर लो और उसकी जगह आप इसमें माइनस पुट कर दो। जहां पर भी आपकी कैलकुलेशन प्लस की जगह आप माइनस पुट कर देंगे, आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो pxy, अब वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू को मैंने x1 y1, b की वैल्यू को x2 y2, और m1 रेशियोज m2 अपन को गिवन है। m1 रेशियोज m2 इज इक्वल टू 4:7 यूज करते हैं। m1 x2 इट मींस 4 मल्टीप्लाई बाय x2 दैट इज 7 माइनस m2 x1 इट मींस 7 मल्टीप्लाई बाय -4 अपॉन m1 minus m2 4 minus 7. Clear? Come to the second part. m1 y2. What is m1? m1 is 4. That is y2. y2 is 2 minus m2. m2 is 7 and y1 is 4 upon 4 minus 7. ठीक है, वैल्यूज आपको पुट करनी। क्वेश्चन कहीं पर भी हार्ड नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो जहां पर फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आपको बार बार फॉर्मूला रिवाइज करना है, लर्न करना है और पता लगाना है कि फॉर्मूला कहां पर यूज होता है। आपका क्वेश्चन कहीं पर भी गलत नहीं होगा। तो 28 माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28 अपॉन -3। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें भी आपका m2 7 है और x1 आपका -4 है। ठीक है, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 अपॉन -3। ठीक है, तो p की जो आपकी वैल्यू आ रही है x, y दैट इज आपका आ रहा है 56/3 माइनस में, और ये आपके पास आ रहा है 20/3, क्योंकि जब आपका माइनस माइनस होगा वो आपका कैंसिल हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वैल्यूज आपको पुट करना आना चाहिए। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इतना सा काम है। एलसीएम का भी काम यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैथ्स मैंने आपको बोला है मैथ्स आसान है कब, जब उसकी बेसिक जो थ्योरम्स है, बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपके पास डेवलप है। तो जहां तक कोशिश हो सकती है हर पॉसिबल सॉल्यूशन कैसे किया है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन चलते। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंपल है, बस इसको समझने की जरूरत है। इसमें बोला इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ए और बी कोई भी 2 पॉइंट्स हैं। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके किधर आ रहे हैं, अगर मैं इसको डायग्राम के ऊपर बनाना चाहता हूँ प्लेन के ऊपर, तो ए के कोऑर्डिनेट्स अगर 3, -5 अप्रोक्सीमेटली ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आएंगे 3, -5। बी के कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो -4, 7। सपोज यहाँ पर आपका बी का कोऑर्डिनेट -4, 7 एग्जिस्ट करता है। अब ये जो लाइन है वो इसको मीट कर रही है। ठीक है, जरूरी नहीं सेंटर से निकले, ठीक है, सेंटर से निकलना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये अपन रफ डायग्राम बना रहे, तो एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को हटा दीजिए। ठीक है, वाई एक्सिस को आपने हटा दिया। एक्स एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर लाई कर रही है, तो एक्स एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट के ऊपर लाई करेगी।
ठीक है। क्या यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो अपन में थ्योरी में पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, जब भी पॉइंट एक्स की बात होगी तो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स, 0। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट x, 0, यानी आपके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। इसने पूछा रेशियो, तो रेशियो आपको पता है क्या? रेशियो आपको नहीं पता है। यहाँ पर सपोज आपका m1 रेशियो है या आपका m2 रेशियो है। ठीक है, रेशियोज आपको नहीं पता है क्योंकि ये पॉइंट दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला आएगा इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपको पता है। कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं x, 0, और आपका जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता है कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m2y1 प्लस m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्योंकि इसने बोला x के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने, y के मुझे क्या दे रखे हैं? 0 दे रखे हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, आप क्या करेंगे, जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको कंपेयर करेंगे 0 से, और वहीं से आपके m1 और m2 की वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट्स, कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट, कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट y। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। m1/2, m1 आपको पता है? नहीं। y2 की वैल्यू आपके पास पता है? यस, y2 की वैल्यू दैट इज -5 प्लस m2, वो भी आपको नहीं पता है, और y1 की वैल्यू आपको पता है दैट इज 7, और नीचे की वैल्यू से अपन को मतलब नहीं, क्योंकि जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन हो गई 0 इज इक्वल टू -5m1 प्लस m2 7 या 7m2, कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को इधर ले आता हूं मैं, तो ये हो गया मेरे पास 5m1 इक्वल टू 7m2। मुझे क्या निकालना है? m1 रेशियो m2, m1 अपॉन m2। यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो m2 तो नीचे आ गया, 7 ऑलरेडी उधर ही है, और 5 इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियोज हैं आपके m1 रेशियोज m2 इज इक्वल टू 7:5। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन था? कोऑर्डिनेट भी गिवन नहीं थे, रेशियोज भी गिवन नहीं थे। तो आपका अगर थ्योरी क्लियर है तो पहला स्टेप आपका x, 0 x एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा। m1 m2 आपको वैल्यूज एज इट इज पुट करनी और कंपेयर करनी 0 के इक्वल करके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फाइंड इन विच रेशियो द लाइन x प्लस y डिवाइड द लाइन जॉइनिंग। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है और x प्लस y एक लाइन है जो उस लाइन दोनों पॉइंट्स को कहीं ना कहीं डिवाइड कर रही है, तो वो किस रेशियोस में डिवाइड करेगी। जब तक आपको एक्सटर्नली लिखा हुआ नहीं आ जाता है, आप इंटरनल सेक्शन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसने बोला है द गिवन लाइन is equal to x plus y is equal to 4. Let the points, और जो दोनों पॉइंट्स है वो मान लेता हूं मैं a is equal to -1, 1 and b is equal to 5, 7. ठीक है, गिवन लाइन x plus y is equal to 4 divides the points। कौन से पॉइंट्स को डिवाइड कर रही है? इन रेशियो, यहाँ पर एक बार लेट लगा देते हैं, लेट गिवन लाइन। ठीक है, क्योंकि अब रेशियो तो मुझे पता नहीं, तो मैंने मान लिया रेशियो जब भी अपन ने पढ़ा था कोई भी रेशियोज अपन को गिवन नहीं होता है, उस रेशियो में अपन क्या मान लेते हैं कि रेशियो 1 मान लेते हैं। m1 की वैल्यू क्या होती है और m2 की वैल्यू 1 मान लेते हैं। जब भी रेशियोज आपको फाइंड आउट करना है कि रेशियो 1 आप मान सकते हैं, बुक के अंदर लैम्डा दे रखा, कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं इस वाले केस में। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या है? px, y। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है? x और y गिवन है, और वैल्यू आपको किसकी दे रखी है? यहाँ पर एक इक्वेशन की वैल्यू दे रखी,
तो x, y के पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब जाके आपके रेशियोज आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x, y निकालेंगे। Px, y इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और जहां पर m1 है वहां पर मुझे क्या लिखना है, k, ठीक है। मैंने पहले क्यों लिखा है, ताकि आपको क्लियर हो जाए k कहां पर पुट होगा। यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका k है, और यहाँ पर आपका 1 है। तो सेकंड वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट करेंगे, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। वैल्यूज दोनों की पुट कर दीजिए। वैल्यूज जब मैं इसकी पुट करता हूं तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए k इंटू x2 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो, x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है, ठीक है। kx2 इट मींस k इंटू 5 इज इक्वल टू 5k, x1 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर प्लस माइनस का 1 अपॉन k प्लस 1। सेकेंड वाले में y2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7, तो 7 y2 प्लस y1 आपका प्लस का 1 है अपॉन k प्लस 1, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, x, y की। इट मींस x का जो कोऑर्डिनेट है वो ये वाला पॉइंट है, और y का जो कोऑर्डिनेट है वो ये वाला पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट्स को अपन इक्वेशन में रखेंगे, तब अपने रेशियोज आएंगे। इक्वेशंस क्या गिवन है अपन को, गिवन इक्वेशन, ठीक है। आपको जो इक्वेशन गिवन है x प्लस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 5k -1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7 y2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर आएगा आपका k आएगा, ठीक है, क्योंकि y2 की वैल्यू तो 7 पुट कर चुका हूँ, k की जगह k आ जाएगा, तो 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, ठीक है। एलसीएम आपका k प्लस 1 आएगा, ऊपर वाले नंबर एज इट इज आएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 5k -1 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई k प्लस 1, ठीक है। ये स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, नीचे की तरफ आएगा, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो 5 और 7 दैट इज 12 k -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया आपका, इधर आपके पास 4k प्लस 4 बचा है, 4k जब इधर आएगा तो आपके पास बचा 8k इज इक्वल टू 4, और मेरे को तो क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी, क्योंकि k रेशियो 1 माना मैंने, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अपन ने क्या माना था, m1 रेशियो m2, तो यहाँ पर जो आपका k रेशियो 1 है, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2। इट मींस ये जो लाइन है आपकी, ये जो गिवन लाइन है, आपको जो दोनों पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स को 1 रेशियो 2 के कंपैरिजन में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आपको बोले कि आपको निकालना है उसकी m1 m2 यानी रेशियोज निकालने, तो रेशियोज निकालते आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए, ठीक है। k वाला, k की वैल्यू जब आप इसमें फाइंड आउट करेंगे, तो एक मेथड होता है जब आपको वैल्यूज पुट करते हैं और यहाँ से कंपैरिजन करते हैं, जैसा अपन ने इस क्वेश्चन में किया था, कंपैरिजन किया था और रेशियो फाइंड आउट हो गए थे। लेकिन इसमें अपन को इक्वेशन गिवन है, तो जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले x और y के कोऑर्डिनेट्स जनरेट हुए। इस इक्वेशन को, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को, x और y के कोऑर्डिनेट्स को, जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है, तब जाके आपके रेशियोज जनरेट होंगे। तो आप लिख सकते हैं द रेशियोज x plus y is equal to 4 divides these 2 points in ratio 1:2। आई थिंक आज के आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसके रिमेनिंग पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट नंबर 4 में मैं लेके आऊंगा, तब तक आप वेट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।